इस बार कैसे वापस कहोगे जब मैं इतने सारे फैक्ट्स और प्रूफ दिखाऊंगा। और अपनी कक्षा के जो टीचर हैं वो एक तो उनका थोड़ा बहुत नाम है और आपने उन्हें स्टेज पे टीचर डांस करते करते आए हैं, इस प्रकार से लॉन्च हुआ है, कहीं पीछे पीछे छुप के नहीं उनको जोड़ा गया है। फैक्ट नंबर 1, सबसे पहले एक एमकेसी टीचर थे जो कि केमिस्ट्री पढ़ाते थे। इन्होंने एकदम से कहा मुझे कोटा में कुछ अर्जेंट काम है, जाना होगा। एग्रीमेंट पूरा सर्व नहीं किया, नोटिस पीरियड पूरा सर्व नहीं किया और अब हमें इनकी व्हाट्सएप डीपी से पता चलता है कि इन्होंने फिजिक्स वाला की शर्ट पहनी है। सेकंड और थर्ड नंबर पे 2 वीडियो एडिटर्स हैं जिनका नाम है रणवीर और बालकिशन। ये हमारी अपनी कक्षा वो अपनी कक्षा ना, हमारे लिए कोई कंपनी नहीं है भाई, वो अपनी थी। हम खून लगाए पसीना लगाए, हमें करना पड़ेगा। जब आपके यहाँ आए थे, आपको याद होगा किस तरीके से आए थे। सर बच्चों बता दो, एक्स सैलरी से ना x/2 पे ज्वाइन कर दिया। कारण बताता हूँ भाई, ऐसे नहीं था। कोचिंग नहीं कहते इसको, खुद से आए हुए इंसान के लिए कोचिंग शब्द यूज नहीं किया जा सकता। हेलो सर, थोड़ा दुख है कि मतलब अमन भाई के लिए ये सारी चीज़ें हमें बोलनी पड़ी। और ये कहानी नहीं है, मतलब अपन ना 2.5 साल साथ काम कर चुके हैं। और मेरे को ना जब ये सर घर से बाहर छोड़ने आए, मेरा नोटिस पीरियड का लास्ट दिन, और विश्वास मानिए मतलब हमें थोड़ा मतलब सबके पास दिल होता है, हमने छोड़ा क्यों, उसके बहुत सारे रीजन्स हैं, मैं वो सब एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हमसे अमन ने बस एक लाइन बोली कि ओम सर ना बस आप एक ख्याल रख लेना कि कभी किसी भी यूट्यूब चैनल पे, चाहे अपने, दूसरे के, तीसरे के, चौथे किसी भी चैनल पे जाके ना मेरे बारे में नेगेटिव मत कहना, क्योंकि हमारे और आपके बीच में कोई ऐसा रिश्ता है ही नहीं। मैं और आप एक साथ काम कर चुके हैं 2.5 साल, और उन्होंने एक डेटा कोड किया, कहा कि गूगल में 2.5 साल लोग काम कर लेना तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है, जो रेशियो होता है लोगों का। आपने मेरे साथ 2.5 साल काम कर लिया है, आप आइडियल सिचुएशन में पहुंच चुके हो, मेरा आपसे कुछ भी नेगेटिव नहीं है। और आप बच्चों, आपके लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि वो अपनी कक्षा ना, हमारे लिए कोई कंपनी नहीं थी भाई, वो अपनी थी और हमारी जान थी, और उसमें जान बचती थी, उसका रीज़न है, और वो कोई मजाक नहीं। चलिए आगे बात कर लेता हूँ मैं आपसे। सर सबसे पहले मुझे आपसे पूछना है कि ये सारे लोग इनके बारे में बताता हूँ। ये देखिए क्या लिखा है, टीम अपनी कक्षा। जब मार्च के बाद से इतने लोगों ने छोड़ा है, और इतने लोगों में गिन करके ना 7 लोग, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, 7 लोग पीडब्ल्यू में है। और पीडब्ल्यू छोटा नहीं है भाई, पीडब्ल्यू कोटा में है, दिल्ली में है, हर सेंटर पर है। हमने किसी को अप्रोच तक नहीं किया, लोगों ने अप्लाई किया, इन्होंने अपनी वीडियो में कुछ कहानी बताई हुई है, शायद आप उन कहानी में भी विश्वास करते हैं। लेकिन कितने लोग सर, 35 7 के सिवा बाकी लोग कहाँ हैं? सर 35 लोग ना टोटल, 7 घटा के जो बच्चे बचते हैं, जो लोग बचते हैं, ये सब के सब अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। कोई कहीं चला गया एडिटिंग करने, कोई कुछ कहीं पे टाइपिंग करने चला गया, कुछ टीचर छोड़ के चले गए, कहीं और चले गए। ये तो मैं मार्च के बाद की बात बता रहा हूँ, मार्च के पहले की कहानी बता देता हूँ। ये बात द्रोणा बैच के जेई नीट के बच्चों को पता है, विजय बैच के जेई नीट के बच्चों को पता है कि उनके टीचर्स कहाँ गए, रीजन सबको पता है, तुम बच्चों सबको पता है। हमने कभी स्क्रीन पे आके नहीं बोला, क्योंकि मेरे को नहीं बोलने की जरूरत है भाई। एक चीज शुरू करी थी, उनको गड़बड़ परिणाम दे दिया, क्यों दिया वो मैं सब डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन सवाल वही कि ये लोग कहाँ गए भाई। ये मजाक चल रहा था क्या इंडस्ट्री में, ये मजाक चल रहा था। बच्चे हमारे पास 25,000 20,000 बच्चे थे, हम उनकी जिंदगियों के साथ खेल रहे थे, हम उनसे 5,000 रुपया लेते, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी उनके कोर्सेस पूरा करना। हम खून लगाए पसीना लगाए, हमें करना पड़ेगा। ये आप एक बात समझिए, कोचिंग की बच्चों को बड़ी जरूरत है समझने की कि कोचिंग क्या होती है और टीम की ज्वाइनिंग क्या होती है। या समझ जाओगे आप, मैं भरोसा रखता हूँ, फिजिक्स से अच्छे टीचर। इसके बाद आपके प्रूफ दिखाएंगे कि आपने कब नोटिस दिया, कब आप नोटिस सर्व किए, फिर आप कब रिजाइन किए। फिर मैंने 16/7/2022 को ये मेल लिखा, और मेल में मैंने बताया है कि मैं अपना ऑफिशियल रेजिग्नेशन आपको सबमिट कर रहा हूँ, और मैं 16 अगस्त 2022 तक आफ्टर 1 मंथ नोटिस पीरियड मैं यहाँ से चला जाऊँगा कंपनी में। इस 1 महीने के अंदर हमने नोट्स बनाए और आपको सबमिट किए। आपसे और हमारी जो बातचीत हुई, और वो ये थी कि सर आप इसको कंप्लीट कर दीजिए 1 मंथ का, जो लास्ट का 15 दिन होगा ना उसकी सैलरी आपको नहीं मिलेगी। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, हम 15 दिन काम कर लेंगे, 8-10, क्योंकि नोट्स बनाएंगे, बच्चे को मिलेगा, मुझे कुछ दुख दर्द नहीं है ना, 2-4 रुपये कम कमाएंगे। जब आपके यहाँ आए थे, आपको याद होगा किस तरीके से आए थे। सर बच्चों बता दूं, एक्स सैलरी से ना x/2 पे ज्वाइन कर लिया। कारण बताता हूँ ना, कारण था रिवॉल्यूशन। इन्होंने मुझे एक चीज बोली थी कि ओम सर अगर आप आते हो तो हम पूरा इंडिया का बच्चा पढ़ेंगे, और मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा क्या और मैंने पढ़ाया कैसे।
मेरा फेस ही नहीं है, मेरा नाम ही नहीं है। बाकायदे मेल करके बताया जा रहा है कि मेल आपको नाम नहीं लेना है, आपको अपना फेस नहीं दिखाना है। मैं भाई साहब कोटा के इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, अच्छा खासा मेरा इमेज था, मेरा खुद का चैनल है, नाम नहीं लूंगा, चलिए हटाते हैं इसको। ये इसी ईमेल आईडी से बना हुआ है, उस पर मैंने वीडियोस पढ़ाए हैं और आपने उस वीडियो पर बोल दिया हमारे पास ट्रेनिंग करी है। मेरे भाई 100 वीडियोस बनाई है मैंने, अपनी सैलरी से मैं कैमरा खरीद के लाया, स्टैंड खरीद के लाया, जिस रूम में सोता था किनारे उसी में मैंने लगाया हुआ था सब कुछ। आप क्या ट्रेनिंग करोगे? मैं क्लास 12 से लगातार अच्छा खासा बोलता आया हूं, मुझे ट्रेनिंग की शायद कोई जरूरत नहीं होती, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए अगली बात करेंगे। हाँ बाकी नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ, बाकी के लिए किया है, बाकी को मैंने खुद ट्रेन किया है, लेकिन मेरे लिए नहीं किया था। अगला देखते हैं, विलिंग टू ज्वाइन पीडब्ल्यू। ये इस मेल का ठीक है पॉइंट था जिसको मैंने सर को, अब सर अब आप कहना चाहेंगे कि सर बोल दी तुम्हें कैसे मिली, अलग करके आईडी कैसे मिली? मेरे भाई सब जानते हैं, ठीक है, अवेलेबल है, आपको भी पता चल जाएगा। आप दूर यार एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर मेरा ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप ईमेल बहुत ईजी है, क्योंकि पीडब्ल्यू के फर्स्ट टर्म स्टार्टिंग में 2000 लोगों के पास नंबर था, डायरेक्टली विषय था 2000 स्टार्टिंग में, तो वहाँ से बहुत लोग के पास मेरा फोन नंबर। अब एक चीज़ देखिएगा कि 10 अगस्त को मैंने पीडब्ल्यू में अप्लाई किया कि भाई मैं आपके यहाँ ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने बाकायदा इसमें लिखा है कि मेरे को मैनेजमेंट करना आता है, मेरे को बाकी प्रॉब्लम्स को डील करना आता है, आप दोनों में लेना चाहोगे मैं आ जाऊँगा, टीचिंग में तो मुझे आती ही आती है, ठीक है। आप डेट देख लीजिएगा, 16 यहाँ पे कब था, 16 जुलाई को मैंने करा था और मेरा 16 अगस्त को खत्म हो रहा था, तो मैंने 7 दिन बचे हुए थे, तो अगली जॉब तो पानी है ना भाई 7 दिन पहले, तो इसके लिए मैंने मेल किया, लेकिन सर आपने जवाब नहीं दिया। ये 16 जुलाई को मैंने अमन को मेल किया, 16 अगस्त को मेरा खत्म हो जाता, नोटिस पीरियड खत्म हो जाता, 10 अगस्त को मैंने अप्लाई किया आपके यहाँ। हम जवाब आने में बस इतना मान लो कि 2 महीने लग गए सर के यहाँ से, अब उसका कुछ रीजन होगा, लेकिन उस 2 महीने मुझे तो कुछ करना था भाई ना, क्योंकि जवाब नहीं आ रहे थे, ऐसे जबरदस्ती तो आके बैठ नहीं सकते कि नहीं मेरे को ले लो भाई, अपना भी थोड़ा रहता है ना। आप यहाँ पे देख लीजिए, ऑफरिंग फ्रीलांस प्रोजेक्ट, मैंने 2 पूरे महीने अच्छे तरीके से जैम के कोर्सेज पढ़ाए हैं, और जैम होता है मास्टर्स के लिए, वो कोर्सेज मैंने रिकॉर्ड किए हैं, फ्रीलांस प्रोजेक्ट किया। जब ये खत्म होने ही वाला था, बल्कि कुछ पार्ट बचा ही हुआ था, तब यहाँ से फोन आता है और मैं जाके ज्वाइन कर रहा होता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, और फिजिक्स वाला से मुझे 14 अक्टूबर को डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिली है। मतलब तुम समझ रहे हो कहाँ से, 16 जुलाई को मैंने रेजिग्नेशन दिया है और 14 अक्टूबर को मैंने ज्वाइनिंग करी है। भाई डेज कितने हो गए, गैप कितना हो गया इसमें, यहाँ तो जान बांट देंगे, अरे वो तो हो जाता होगा भाई, ऐसे नहीं होता। कोचिंग नहीं कहते इसको, खुद से आए हुए इंसान के लिए कोचिंग शब्द यूज नहीं किया जा सकता। पढ़े लिखे हैं आप, इंटेलेक्चुअल हैं, सही बताया करने। तो ये है हायरिंग का प्रोसेस, दिस इज हायरिंग, और मैं हायर किया गया हूँ, पूरा बाकायदे प्रोसेस हुआ है। और जब कोई कोच होता है ना, उसका प्रोसेस करने कोई नहीं जाता, मेरा पूरा प्रोसेस हुआ है, नॉलेज राउंड हुआ है, हमसे इंटरव्यूज हुए, पूछे गए हैं सवाल और मैंने जवाब पर मैं यहां सेलेक्ट हुआ, ठीक है।